आज मैं प्रस्तुत हूँ रचनात्मक लेखन का विकास। रचनात्मक लेखन क्या है? रचनात्मक लेखन के विकास की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि यदि शिक्षण अधिगम की सारी प्रक्रियाओं को हम पूरा कर भी लें, लेकिन अगर विद्यार्थियों के रचनात्मक लेखन का विकास हम नहीं कर पाए, तो यह सब निर्मूल हो जाता है। रचनात्मक लेखन के कुछ पहलुओं, कुछ बिंदुओं को ध्यान से देखें। लेखन कला भावों और विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति है। वह शब्दों को क्रम से सुव्यवस्थित करने की कला है। भाषा के माध्यम से मनुष्य के हर्ष, शोक, दुख, सुख की रचनात्मक एवं सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति जो साहित्य में रची जाती है, उसे रचनात्मक लेखन कहते हैं। रचनात्मक लेखन का उद्देश्य क्या है? आखिर रचनात्मक लेखन की क्या आवश्यकता है? उसके उद्देश्य क्या है? प्राथमिक कक्षाओं के लिए उद्देश्य। प्राथमिक कक्षा के छात्रों को लेखन के माध्यम से शब्द निर्माण, नए शब्द सिखाना, शुद्ध वर्तनी का ज्ञान कराना, छात्रों में क्रियाशीलता का विकास होगा, छात्रों को सुंदर लिखना और अपने भावों को लिखित रूप में अभिव्यक्त करना सिखाया जाता है। भाषाई कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना सभी का विकास रचनात्मक लेखन के माध्यम से होगा। उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए क्या उद्देश्य है? व्याकरण सम्मत भाषा को सिखाना। प्राथमिक स्तर में व्याकरण सम्मत चर्चा नहीं की गई है और व्यवहारिक प्रयोग कराना, छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास कराना, स्वलेखन के लिए प्रेरणा देना, भाषा को समृद्ध बनाने के लिए मुहावरों, लोकोक्तियां और सूक्तियों का प्रयोग कराना, छात्रों में भाषा और साहित्य के प्रति रुचि जागृत करना, अपनी कल्पना शक्ति का सफल प्रयोग करना। और माध्यमिक कक्षाओं के लिए क्या उद्देश्य है? मनोरंजन करना, कलात्मक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहन देना, लेखन के कार्य और मूल्यों का अन्वेषण करना, कल्पनाओं को उद्दीप्त करना, चिंतन को स्पष्ट करना, अपनी अभिव्यक्ति को पहचानना, भाषाई कौशलों को सीखना। रचनात्मक लेखन के पूर्व तैयारी क्या करनी हो? रचनात्मक कार्य में विद्यार्थी पहले से ही संलग्न है। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में वे कुछ न कुछ रचनात्मक लेखन कर चुके होते हैं। इस स्तर पर आकर उनकी कल्पना और अनुभव परिपक्वता की ओर जाने लगते हैं। बच्चे अपने आसपास के जीवन में होने वाले क्रियाकलापों के प्रति सजग होते हैं और सही गलत की बात हम मानने लगते हैं, समझने लगते हैं। इस उम्र में उसमें गलत को सही किए जाने का जोश भी उमड़ने लगता है। अतः यह आवश्यक है कि उनके अनुभव और कल्पना को स्वरूप देते हुए उन्हें सृजनोन्मुख बनाया जाए। इसके लिए उन्हें पूर्व तैयारी के लिए दिशा निर्देश दिए जाने चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं में के लिए पूर्व तैयारी क्या करनी चाहिए? प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक शुद्ध भाषा का उच्चारण स्वयं करें तथा अनुकरण के आधार पर छात्रों से भी कराएं। कुछ दृश्य शब्द सामग्री भी तैयार रखें। चित्र के आधार पर लेखन कराना सबसे अधिक आवश्यक है। छोटा बालक जैसे सुनता है वैसा ही बोलता है। लेखन में भी अपरिपक्व होता है, अतः उसके लेखन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए बच्चे समाचार पत्र, पत्रिकाओं, पुस्तकों, प्रेरक प्रसंगों, पुस्तकालयों के लिए पुस्तकें लेकर पढ़ते हैं। विद्यार्थियों को पुस्तकें खरीदने के लिए प्रेरित किया जाए। विद्यार्थी समसामयिक विषयों से संबंधित आलेखों को काटकर अपने पास रखें। अध्यापक को स्वयं भी अपने पास एक फाइल नमूने के तौर पर बनाकर रखनी चाहिए। कुछ ऑडियो वीडियो भी अध्यापक अपनी सूझबूझ से चुनकर बच्चों को दिखा सकते हैं। ऑडियो वीडियो देखने से बच्चे खूब प्रेरित होते हैं। सृजनात्मक लेखन में गुणवत्ता कैसे आए? प्रेरित करने पर विचारों तथा तथ्यों के संग्रह के लिए भी विद्यार्थी तैयार आते हैं और ऐसा करके आनंदित भी होते हैं। यह समस्त पूर्व जानकारी सृजनात्मक लेखन में गुणवत्ता प्रदान करती है। स्वाध्याय सृजनात्मक लेखन में गुणवत्ता हेतु पूर्व तैयारी की आवश्यक कड़ी है, क्योंकि अपने भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए विद्यार्थियों के पास पर्याप्त शब्द भंडार का होना जरूरी है। शब्द भंडार में वृद्धि के तरीके।
पहले बच्चों से स्वाध्याय कराएंगे और शब्द संरचना के अभ्यास, इस शब्द का निर्माण कैसे हुआ है, संधि के द्वारा हुआ है, समास के द्वारा हुआ है, शब्द का निर्माण कैसे हुआ है। और स्वाध्याय जब वो करेंगे तो बहुत सारी बिंदुओं पर बहुत कठिन ऐसे शब्द आएंगे, जब पढ़ते समय वे आगे की ओर बढ़ेंगे तो उन्हें शब्द में समस्याएं आएंगी, तो वो आपसे प्रश्न करेंगे, इस शब्द का अर्थ क्या है, इस शब्द का निर्माण कैसे हुआ। जब भी बच्चे अर्थ पूछते हैं तो उसके निर्माण को बताएं और संधि विच्छेद करके बताएं, समास का विग्रह करके बताएं, तब शब्द भंडार में वृद्धि किया जा सकता है। वाक्य अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम, यह सही बात कि प्रभावशाली तरीके से यदि वक्ता अपने वाक्य का निर्माण करता है और वाक्य को अभिव्यक्त करता है तो यह सशक्त माध्यम है। वाक्य की परिभाषा प्राय सामान्यतः सभी विद्यार्थी भी जानते हैं। रचनात्मक लेखन की योग्यता विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के वाक्य संरचनाओं से परिचय कराना पड़ेगा। अर्थात विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग जब हम करेंगे तो वाक्य का प्रयोग कैसे करेंगे, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो वाक्य का प्रयोग करें कैसे करेंगे, किस शब्द पर बलाघात करना है, किस शब्द को जोर से बोलना है, किसको धीरे बोलना है, किसको किस भाव में बोलना है, यह एक बहुत बेहतर माध्यम है। सही रचनात्मक लेखन के भेद साहित्य के आधार पर और संचार के आधार पर दो अलग अलग भाग भेद किए गए हैं। साहित्य के आधार पर पद और गद्य दो भागों में बांटा गया है। पद को प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, कविता, अकविता, गद्य गीत, और गद्य को उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र आदि विभागों में बांटा गया है। रचनात्मक लेखन का लिखित अभ्यास करते समय याद रखी जाने वाली बातें होनी चाहिए। भाषा पर अच्छी पकड़ हो, व्याकरण के सभी अवयव ज्ञात हो, शब्द भंडार अच्छा हो, विषय से जुड़ा पूरा ज्ञान हो। रचनात्मक लेखन और भाषाई कौशलों का विकास, भाषा के चारों कौशल का विकास प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रचना लेखन से संबंध है। बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, चारों कौशल, क्योंकि अंततः लिखना ही आता है और लिखना शुद्ध बच्चा तभी लिख पाएगा जब वह शुद्ध बोलता हो, उसका शुद्ध उच्चारण करता हो, और यह तब शुद्ध उच्चारण करेगा जब वह सुनेगा, ध्यान से सुनेगा। शुद्ध अगर सुना तो शुद्ध बोला, और जो शुद्ध बोलेगा वही शुद्ध लिख पाएगा। रचनात्मक लेखन की तमाम विधियों का प्रयोग किया गया है। रूपरेखा विधि, अनुकरण विधि, चित्र विधि, मनोवैज्ञानिक विधि, स्वतंत्र विधि और तुलना विधि, ये तमाम विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। सभी विधियों के बारे में अगले पीपीटी में चर्चा की जाएगी। रचनात्मक लेखक की चुनौतियां क्या है? विद्यार्थी को लिखना पसंद नहीं, सबसे बड़ी चुनौती, कोई भी लिखना नहीं चाहता है। विद्यार्थी का शब्द भंडार अल्प है, वह कभी कभी लिखना अगर चाहता भी है उसके पास शब्द नहीं होते। विद्यार्थी की भाषा की सीमाओं को नहीं पहचानता है। लिखित अभ्यास की जांच सही तरीके से होती रहनी चाहिए। छात्रों को रचनात्मक लेखन में विविधता दी जाती है। शिक्षक रचनात्मक लेखन को अपने शिक्षण समय में उतना स्थान नहीं देता जितना देना चाहिए। शिक्षक अपना ज्ञान भी कभी कभी अधूरा होता है, वो बंधी बधाई परिपाटी से संतुष्ट रहना चाहता है। अंग्रेजी भाषा जैसा रचनात्मक लेखन और कौशल का अभाव हिंदी में है, और छात्र पर बढ़ता अंग्रेजी का प्रभाव भी एक महत्वपूर्ण कारण है। समाधान बहुत तरह के हैं। विद्यार्थियों से रचनात्मक कार्य करने से पहले कक्षा में रचना के विषय से संबंधित चर्चा किया जाए। रचना पर विषय विद्यार्थियों के मानसिक स्तर का रूप हो। कठिन शब्दों को श्यामपट लिखे। आरंभ में छोटे वाक्य लिखवाए जाए। रुचिकर रचना को रुचिकर बनाने के लिए स्वाध्याय के लिए भी प्रेरित करें। आरंभ में रचना का आकार छोटा हो, बाद में उसमें वृद्धि करें। बहुत अन्य तरह के समाधान का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। धन्यवाद।